Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया और क्लाइमेट में हमने मॉनसून पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट के बाद आता है क्रॉप्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो कंसेप्चुअल था और हमने कॉन्सेप्ट सीखा। आज हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी हैं, यानी कि रट्टा मारना है। तो चीज़ों को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। नोटबुक नहीं उठानी है, जैसे मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ऐसे सुनिए। आपको मैं सारी क्रॉप्स अभी यहीं पे याद करवा दूंगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सुनते जाओ। क्रॉप्स में पेपर में सवाल ये आता है कि कौन सी क्रॉप कौन से सीज़न में उगती है, कौन सी क्रॉप। तो सबसे पहले तो इंडिया में 3 किस्म की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप और एक होती है ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये मास्टर ने तो यहाँ पे मॉनसून लिखा है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा, ये क्यों नहीं पढ़ रहा, ये क्यों नहीं पढ़ रहा। तो अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी ऐसे सुनिए, क्योंकि मुझे आपको चीज़ें याद करवानी है। ठीक है। तो क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप और होती हैं ज़ैद क्रॉप। ठीक है, 3 किस्म की क्रॉप होती हैं। अब हमें एग्जाम में और क्या आता है, खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती हैं और आता है खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट की जाती हैं। स्टोर कीपर 2018 के 19 के पेपर में भी आया हुआ था, रबी क्रॉप्स कब हार्वेस्ट की जाती हैं। तो मैं आपको याद भी करवाऊंगा, अभी आप सिर्फ सुनो। सोन का मतलब होता है लगाते कब हैं, हार्वेस्ट का मतलब होता है काटते कब हैं। तो इसको याद ऐसे करना है। देखो, सबसे पहले हमने लिखा है खरीफ, फिर लिखा है रबी, फिर लिखा है ज़ैद। अब इसको आपको ऐसे पढ़ना है 10 बार। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है के, है ना, के, और उसके नीचे लिखा है जे और नीचे लिखा है ओ, है ना। अब आप इसको पढ़ो 5 बार पढ़ो। क्या पढ़ो, इसको पढ़ो ऐसे, के जे ओ। कैसे पढ़ना है आपको, आपको इसको पढ़ना है के, आपको पढ़ना है जे, आपको पढ़ना है ओ। के जे ओ, 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 के जे ओ। के जे ओ का मतलब हो गया कैसे हो, बल लो, राजी हो, तगड़े हो, बाल बच्चा बल है, ये मतलब हुआ। के जे ओ, के जे ओ मतलब कैसे हो, कैसे हो। ठीक है, ठीक है। अब के का मतलब हो गया खरीफ, जे का मतलब हो गया जून जुलाई में लगाते हैं, ओ का मतलब हो गया अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं। के जे ओ, के जे ओ, खरीफ जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं। बस इतना याद होना चाहिए, बाकी सब याद हो गया। देखो केजेओ अगर आपको याद हो गया तो ये वाली अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं। तो जब इनको हम अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं तभी तो आगे वाले सीजन की क्रॉप्स हम लगा पाते हैं। तो इसको किया हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर में और ये अक्टूबर नवंबर में लग जाएगी। बस सिर्फ यही याद रखना। देखो अक्टूबर नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल, ये मार्च अप्रैल में काटते हैं और ये मार्च अप्रैल में लगाते हैं। और फिर मई जून, ये हो गया ना, जून पे खत्म, फिर यहाँ पे जून पे शुरू। तो ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, एक बार फिर सुन लो। के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ, के जे ओ, यानी कि कैसे हो। के से खरीफ, के जे ओ आपको याद रखना है। तो खरीफ क्रॉप कैसे याद रखनी है, के जे ओ। खरीफ क्रॉप कब लगती है, जून जुलाई में। हार्वेस्ट कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। जब ये अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होती है तो खरीफ के आगे क्या लिखा है, रबी, तब रबी क्रॉप लगाते हैं। अक्टूबर नवंबर के बाद एन के बाद आता है, एम के पहले आता है एम और एन। ठीक है, एम और एन, और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल से मई जून। ठीक है, एक तो ये आता है 1 नंबर का। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आती हैं, कौन सी क्रॉप है जो खरीफ है, कौन सी है जो रबी है, कौन सी है ज़ैद क्रॉप है। अब देखो, चलो इसमें मैं ये बता देता हूं पहले। देखो ये जून जुलाई में लगाई जाती हैं। अब जून जुलाई में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
आपको तो पता है कैसे फाउंडेशन मेल्ट होती है, गर्मी ओ हो होती है ना गर्मी। अब जून जुलाई में ये लगाई जाती हैं, तो जून जुलाई में मॉनसून होता है, इसलिए इनको बोलते हैं मॉनसून क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप। अब अक्टूबर नवंबर में ठंड, महीने के बाद नहाते, हफ्ते के बाद कहीं मुंह धोते हैं, ऐसा होता है। तो रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? विंटर क्रॉप्स। क्या होती हैं? विंटर क्रॉप। जैद क्रॉप होती बहुत छोटे सीजन के लिए, जो थोड़े 1-2 महीने के लिए आती हैं, फिर मार्केट से खत्म हो जाते हैं। अब हमें याद रखना है इनका नाम। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको लिखा है आरसीएम। आरसी नाम सुना ना आपने, वो जो आरसीएम बिजनेस वाला, हाँ वही आरसीएम। आरसीएम राइस कॉटन मेज। ये हम कौन सी क्रॉप पढ़ रहे? खरीफ क्रॉप, KJO, राइस कॉटन मेज। तो इसको ऐसे याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखा हमने? आरसीएम। आरसीएम के बाद क्या लिखा? JJG। आरसीएम JJG, आरसीएम JJG। आरसीएम राइस कॉटन मेज, जूट ज्वार ग्राउंडनट, सोयाबीन मिल्लट, मूंग की दाल, उड़द की दाल, और उसके नीचे कौन सी दाल? तुर की दाल। अब आप इसको क्या करना? 5-6 बार पढ़ना, आरसीएम 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 आरसीएम, यानी कि राइस कॉटन मेज, और JJ राइस कॉटन मेज, जूट ज्वार ग्राउंडनट, सोयाबीन मिल्लट, मूंग की दाल, उड़द की दाल और तुर की दाल। बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा। बस पेपर में ही आता है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप याद होगी आपको। अब याद करेंगे कौन सी रबी क्रॉप्स। तो जब हम किसी के पास ज्यादा महंगी चीज देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ओ देख उसके पास क्या है, देखो ओ BMW। आहा, क्या है ये? ओ देख उसके पास BMW। ओ BMW। ओ BMW। ओ का मतलब ओट्स, ऑयल सीड। बी का मतलब बार्ले, M का मतलब मस्टर्ड, W का मतलब वीट। ठीक है, ओट्स, ऑयल सीड, बार्ले, मस्टर्ड, वीट। और इसको पढ़ना GPP, OO, BMW, GPP, ग्राम पीस पल्सेस, ग्राम पीस पल्सेस, ग्राम पीस पल्सेस। क्या है ये? ग्राम पीस पल्सेस, ग्राम पीस पल्सेस। अब हम आते हैं आगे जैद क्रॉप में। अब मैं आपको एक बात और भी बताता हूं। देखिए जो ये खरीफ क्रॉप हैं, ये इनसे तो हमें पैसे क्या होता है कि अगर मान लो चावल हमारे पास हो गए हैं, किसी ने नहीं खरीदे तो बीवी बच्चे खाएंगे। ऑयल सीड वगैरह ये हो गया तो नहीं खरीदा दुकान वाले ने तो बीवी बच्चे खाएंगे। मगर अगर हमारे पास शुगर केन बहुत ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया कि किसी ने खरीदा ही नहीं, तो आप बीवी शुगर केन को हस्बैंड के सर पे मारेगी, बोलेगी इतना काहे उगाए हो, अब बैठो यहाँ पे खाओ चुप करके। तंबाकू उगा लिया ज्यादा, अब बीवी हस्बैंड को बोलेगी बैठो और पूरा का पूरा तंबाकू मेरे सामने खाओ। अब बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए जो जैद क्रॉप होती हैं इनमें से ज्यादातर कैश क्रॉप्स भी होती हैं। और जैद क्रॉप में आपको याद रखना छोटे सीजन के लिए होती हैं। सारे के सारे फ्लावर्स, सारे फूल, मगर रोज फरवरी में आ जाता है। नेचर को पता है बच्चों को चाहिए, बावे जाना है, देने हैं आपको रोज, इसलिए पहले आ जाता है। बट बाकी सारे फ्लावर्स जैद क्रॉप में आते हैं। वेजिटेबल्स, शुगर केन, मस्क मिलन, वाटर मिलन, ये सारे शॉर्ट सीजन के क्रॉप हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि अभी कश्मीर का क्लाइमेट और कश्मीर की क्रॉप्स पढ़नी है तो वो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.